क्या आपने कभी छोटी होने वाली कार देखी है? होप ने इस ऑपरेशन के जरिए बुरे आदमी की टक्कर से सफलतापूर्वक बचाव किया और अगले ही पल कार को बड़ा कर दिया, लेकिन बुरा आदमी पीछा करता रहा। इसलिए होप ने फिर से कार को छोटा कर दिया और काले वाहन के नीचे छिप गया। इसके बाद उसने अचानक से कार को बड़ा कर दिया, जिससे काला वाहन सीधा ऊपर उठ गया और बाहर चला गया। उसने सोकोविया समझौतों का उल्लंघन किया और उसे 2 साल की नजरबंदी की सजा दी गई। वह हर दिन सिर्फ घर पर अपनी बेटी के साथ समय बिता सकता था और बेकार का संगीत सुन सकता था। ये उबाऊ था, लेकिन अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे जब यह खत्म होने वाला था। सफलता उसके हाथ लगने वाली थी, तभी एक अजीब सपने ने सब कुछ बदल दिया। उसने सपना देखा कि वह फिर से उस चमकीली दुनिया में चला गया और उसमें वह एक महिला और एक छोटी लड़की के साथ लुका छिपी खेलता है। जागने के बाद उसने तुरंत यह सब पिम को बताया, लेकिन अगले ही पल वह खुद को होप के पास पाता है। स्कॉट को यह सोचकर समस्या होती है कि वह उतर जाए, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बाद उसे आजादी मिलने वाली थी और वह इस वजह से काम नहीं कर सकता था। लेकिन होप ने उसे बताया कि छोटी हो चुकी कार को खोला नहीं जा सकता और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसके घर के सोफे पर एक बड़ी चींटी बैठी है और चिप्स खा रही है। वे पिम की प्रयोगशाला में गए, जहाँ उन्होंने देखा कि कई बड़ी चींटियां ऐसे काम कर रही हैं जो आम लोग कर नहीं सकते। पिम ने स्कॉट को बताया कि वह ऐसे सपने इसलिए देख रहा है क्योंकि स्कॉट के क्वांटम क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसका और पिम की पत्नी यानी जेनेट का क्वांटम उलझाव हो गया था और पिम की पत्नी, जिसे जेनेट कहा जाता है, के साथ क्वांटम उलझाव में फंस गए थे और पिम को भी महसूस हुआ कि उनकी पत्नी अब भी जिंदा है। इसलिए उन्होंने क्वांटम सुरंग बनाने का निर्णय लिया ताकि अपनी पत्नी को बचाया जा सके, लेकिन अब उन्हें एक क्वांटम स्टेबलाइजर की जरूरत है। पिम ने पहले कार को छोटा किया, फिर उसे एक बड़े मॉडल में बदलकर फिर से बड़ा किया और फिर इमारत को खींचकर उसे एक सूटकेस के आकार का बना दिया। पिम ने उस छोटी की गई इमारत को उठाकर कार में रखा। इसके बाद होप पैसे लेकर विक्रेता सनी के पास गई ताकि वह स्टेबलाइजर ले सके, लेकिन सनी ने क्वांटम बिल्डिंग के खिलाफ इरादा कर दिया। होप जबरदस्त थी तो उसने व्यापार रद्द करने का फैसला कर लिया, लेकिन हुआ यह कि सनी ने चालाकी से पैसे लेकर सामान देने से ही मना कर दिया। समझदारी इसी में थी कि होप ने आगे की स्थिति को टालते हुए शांत तरीके से वहां से हटने की सोची। और जैसे ही सनी जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक आदमी हवा में उड़ गया। असल में यह होप थी जिसने वास्प सूट पहन लिया था और वह सब पर हमला कर रही थी, लेकिन दुश्मन ने नियमों का पालन नहीं किया और उस पर गोली चला दी, जिससे होप को हमले से बचने के लिए झूमर में छिपना पड़ा। उसके बाद जब बाकी लोग भाग रहे थे, होप ने सीधे एक छोटे गुंडे को टक्कर मार दी और जैसे ही स्थिरता बनाने वाला छोटा अपराधी भागने की कोशिश करता है, होप ने जल्दी से कांच की बोतल फेंककर उसका रास्ता रोक दिया। दूसरा छोटा अपराधी तुरंत चाकू फेंकता है। होप फुर्तीले चाल से बच निकलती है, खोल दिया और फिर चाकू के धार पर तेजी से चलते हुए कड़ाही को गिरा दिया और छोटे गुंडे को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद पास की मारपीट में छोटे गुंडों को पूरी तरह से पछाड़ दिया। होप ने पैसा सनी को दिया और फिर स्थिर कारक लेकर यहाँ से निकलने की सोची, लेकिन उसे एक सफेद भूत ने रास्ते में रोक दिया। होप ने तुरंत फिर से लड़ाई का मोड़ शुरू कर दिया, लेकिन वो सफेद भूत सच में अदृश्य हो सकता था और उसने होप को जमीन पर पटक दिया। बेटी को खतरे में देखकर पीम ने अधूरे प्रायोगिक ध्यानाकर्षक को स्कॉट को पहनने के लिए दिया। ये स्कॉट को पहनने के लिए दिया और स्कॉट तुरंत उड़ने वाले सूट में सवार होकर आया। फिर उसने एक लात से भूत को उड़ा दिया, जिससे होप मुक्त हो गया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सफेद भूत का कोई पता नहीं था। दरअसल वह पिम को काबू करने के लिए चला गया था। जब वे दोबारा पहुंचे, सफेद भूत का कोई चिन्ह नहीं था, क्योंकि उसने क्वांटम इमारत को चुरा लिया था। सफेद भूत के द्वारा चुराई गई क्वांटम बिल्डिंग को वापस पाने के लिए स्कॉट और होप को स्कूल में घुसकर एक बैग और सूट्स का खोज करना पड़ा, जिससे इमारत की जगह का पता चल सके। लेकिन आधे रास्ते में ही एंटमैन का सूट खराब हो गया और स्कॉट उड़ने वाली कुर्सी से गिर पड़ा। पकड़े न जाए इसलिए उसे छुपना पड़ा। अगले ही पल वह फिर से विशाल बन गया। आखिरकार होप के संचालन के बाद स्कॉट सामान्य आकार में वापस आ गया। हालांकि वह 2 सेकंड के लिए खुश भी नहीं हो पाया कि वह फिर से छोटे बच्चे के आकार में बदल गया, जिस पर होप ने बेरहमी से हंसी उड़ाई। उसके बाद वे कक्षा में पहुंचे और ट्रॉफी के नीचे छिपा एक बैग ढूंढ निकाला। फिर वे रो पड़े। लोकेशन के द्वारा उन्होंने पाया कि क्वांटम बिल्डिंग कहाँ स्थित है। देर करने का कोई मतलब नहीं था, तो दोनों झट से एंटमैन में बदल गए और दीवारों के दरार के माध्यम से उड़ते हुए बिल्डिंग के कमरे में प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि इस समय घोष क्वांटम इलाज करवा रही थी, तो वे सोचने लगे कि मौके का फायदा उठाकर क्वांटम वापस ले। पीएम सहमत नहीं हो सकता, इसलिए उसने तुरंत उसे रोकने के लिए एक झुंड बड़ी चींटियां छोड़ दी, जिसने रस्सियों को काटकर लोगों को मुक्त कर दिया। इसके बाद होप ने एक बार में ईवा को हरा दिया और फिर बड़ी चींटियों को यार्ड पर नियंत्रण करने दिया। वे तीनों क्वांटम बिल्डिंग और स्टेबलाइजर को लेकर वहां से चले गए। शुरू करते हैं बिना रुके उपकरण का सुधार। होप ने स्टेबलाइजर को क्वांटम टनल में डाल दिया। टिम ने तुरंत स्विच चालू कर दिया और उपकरण चालू हो गया और दोनों लोग उत्साहित दिल के साथ कई वर्षों से बिछड़े अपने परिवार से मिलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उपकरण अचानक बंद हो गया। जब उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है, तब स्कॉट को अचानक से जेनेट ने विद्युत जटिलता के माध्यम से अधिग्रहित कर लिया और उसकी चेतना स्कॉट के दिमाग पर आ गई। बस एक पल में उसने उपकरण को ठीक कर दिया और उपरमाणवीय आवृत्ति के माध्यम से जेनेट की स्थिति का पता लगाया। जैसे ही वे लोग क्वांटम क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, स्कॉट को अचानक खबर मिली कि उन्हें फॉर्मूला की ताकतों ने घेर लिया है और कुछ लोग उनके घर की जांच करने के लिए वहां जा रहे थे। ये सुनकर टिम ने जल्दी से चीजें समेटी और भागने की तैयारी की और स्कॉट ने भी तुरंत अपना सूट पहना और घर लौट आया। जैसे ही जिंगायुआन दरवाजा खोलने वाला था, स्कॉट अंदर से बाहर निकल आया और मुश्किल से बच निकला। लेकिन टिम और उनके साथी उतने खुशनसीब नहीं थे। भागने की योजना बनाते हुए उन्होंने जैसे ही इमारत को छोटा किया, पाया कि फॉर्मूला टीम ने उन्हें घेर लिया था। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वे पुलिस कार में बैठ गए और इस बीच सफेद भूत ने अवसर का लाभ उठाकर क्वांटम इमारत को चुरा लिया। गिरफ्तार किए गए वे लोग भी वहां बैठकर इंतजार नहीं कर सकते थे। होप ने अपने मुंह में छिपी हुई हेयरपिन से हथकड़ी खोली, फिर एक छोटी हायूसिंग बूमरैंग खोला। जैसे ही वे अंतिम दांव लगाने वाले थे, टेबल पर अचानक वास्प सूट दिख गया। हाँ, स्कॉट आ गया है और उसने पिनू के लिए फुफोरा कर्मचारी भी लाए हैं।
पीएम ने तुरंत मौका पाकर उड़ने वाले कैप्सूल में बैठकर क्वांटम सुरंग को सक्रिय कर दिया। उड़ने वाला कैप्सूल जैसे जैसे छोटा होता गया, पीएम सफलतापूर्वक क्वांटम क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इसके बाद होप ने तुरंत इमारत को छोटा कर दिया और वहाँ से भागने के लिए कार चलाने लगी, लेकिन संगी अपने साथियों के साथ पीछा करने आ गया और छोटी कार ने होप की दिशा में गाड़ी टकरा दी। लेकिन अगले ही पल के जरिए बुरे आदमी की टक्कर से सफलतापूर्वक बचाव किया और अगले ही पल कार को बड़ा कर दिया, लेकिन बुरा आदमी पीछा करता रहा। इसलिए होप ने फिर से कार को छोटा कर दिया और काले वाहन के नीचे छिप गया। इसके बाद उसने अचानक से कार को बड़ा कर दिया, जिससे काला वाहन सीधा ऊपर उठ गया और बाहर चला गया। अब वे लगातार मोड़ वाली जगह पर पहुंचे और पीछे एक कार काफिला दुश्मनों का सामना करते हुए होप ने फिर से कार को छोटा कर दिया, जिससे अप्रत्याशित छोटे गुंडे सीधे उछलकर उलट गए और वे भी हवा में उछल कूद कर रहे थे। उसी समय स्कॉट वापस कार में आ गया। जैसे ही उसने देखा कि दुश्मन बढ़ रहे थे, होप ने स्कॉट को कार चलाने के लिए कहा। खुद उसने एक तोप से मोटरसाइकिल को छोटा कर दिया और एक को गिरा दिया। फिर उसने एक खिलौना उठाया और बाहर फेंक दिया, जो बड़ा होकर पीछा करने वाले दुश्मनों को उल्टा कर दिया। तभी सफेद भूत ने पीछा किया और एक कूद में कार के अंदर घुसकर होप को बाहर धकेल दिया। होप ने तुरंत अपनी वाष्प अवस्था में बदलकर खुद को बचा लिया। भूत ने फिर वह इमारत हथियाई और एक ट्रक पर कूद गया। होप तुरंत उसका पीछा किया और सफेद भूत से लड़ाई शुरू कर दी। स्कॉट ने उड़ने वाली कुर्सी लेने की सोची ताकि वह मदद कर सके, लेकिन पता चला कि वह वाइपर ब्लेड पर कूद गया और अचानक छेड़छाड़ के कारण नियंत्रण खो बैठा। स्कॉट तुरंत विशाल रूप में तब्दील होकर सफेद भूत पर मुक्का मारा। होप मौका पाकर कार से बाहर निकला और बाहर जाने का विचार करने लगा, लेकिन पीछे से एक सफेद कार ने होप को टक्कर मार दी, जिससे वह संतुलन खो बैठा और इमारत सन्नी के हाथ लग गई, जिसने उसे लेकर दूर चला गया। स्कॉट ने तेजी से बोर्ड स्केटिंग करते हुए पीछा करना शुरू कर दिया। उसने उंगली से प्लेन गन चलाई और फिर पैर मारकर कार को रोक दिया, लेकिन सन्नी फिर भी आग के गड्ढे में घुस गया। स्कॉट का शरीर बहुत बड़ा था, इसलिए वह बाहर ही रह गया। जब स्कॉट ने फिर से पीछा किया तो सनी पहले ही क्वांटम बिल्डिंग को लेकर जहाज पर चढ़ चुका था। जब उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, स्कॉट ने दोबारा से विशाल बनकर पीछा किया और सनी के हाथ से क्वांटम बिल्डिंग छीन ली। स्कॉट ने इमारत को किनारे पर रखने के बाद थकावट के कारण समुद्र में गिर पड़ा, लेकिन होप समय पर वहाँ पहुँच गई। वह पानी में कूद गई और बेहोश स्कॉट को बचा लिया। अच्छी बात है कि उसे कोई चोट नहीं लगी, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु क्वांटम बिल्डिंग को तब सफेद भूत ने मौका पाकर चुरा लिया और फिर उसे वहीं पर बड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ पीएम ने भी सफलतापूर्वक जेनेट को ढूंढ लिया। एक उत्साहपूर्ण अभिवादन के बाद वे उड़ान कक्ष में लौट आए। ठीक इसी समय पर सफेद भूत ने प्रयोगशाला को बड़ा कर दिया। उड़ान कक्ष ने स्थान का पता लगाने के बाद वापसी यात्रा शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर एवा ने बिल की चेतावनी की अनदेखी की और क्वांटम क्षेत्र में पीएम और जेनेट की जान की परवाह के बिना दृढ़ता से क्वांटम ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ कि स्कॉट और होप समय पर पहुंच गए, नहीं तो जेनेट की जान खतरे में पड़ जाती। स्कॉट ने तुरंत जाकर स्विच बंद कर दिया और केबल खींच ली, लेकिन एवा ने स्कॉट को तब तक लात मार दी जब वह छोटा हो गया था। होप तुरंत लड़ाई में शामिल हो गया, लेकिन वह एवा का मुकाबला कैसे कर सकता था। उसे सीधे क्वांटम सुरंग में फेंक दिया गया। जब उड़ान कैप्सूल काफी करीब था, स्कॉट ने जल्दी से अपने शरीर को बड़ा कर लिया और होप को उठा लिया। होप एक तरफ चली गई और एवा धक्का लगकर उड़ गई। होप ने आखिरकार अपनी 30 साल से बिछड़ी हुई माँ से मुलाकात की। फिर से मिलने की खुशी में दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उसी समय जेनेट ने पृष्ठभूमि देखी। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में एवा की बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन यह केवल कुछ राहत है। पूरी तरह से ठीक करने के लिए लगातार क्वांटम ऊर्जा अवशोषित करनी होगी। इसलिए पिम ने एक छोटा क्वांटम सुरंग बनाया और अनुभवी स्कॉट ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए सबसे सही विकल्प था। लेकिन जैसे ही उसने ऊर्जा इकट्ठा करना समाप्त किया, उसका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया। इस समय बाहर कोई नहीं था, केवल धूल से भरी जमीन बची थी। क्या आप जानते हैं कि यह कैसे हुआ?